अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। अमेरिका में इंतखाबात लीप ईयर में क्यों होते हैं और दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क में गधे और हाथी जैसे इंतखाबी निशान पर इलेक्शन क्यों लड़ा जाता है? अमेरिका में कितनी इंतखाबी पार्टीज हैं और गधे को इंतखाबी निशान बनाने के पीछे क्या स्टोरी है, और क्या आप जानते हैं अमेरिका में इलेक्शन सिर्फ नवंबर के महीने और दूसरे हफ्ते के मंगल के रोज को क्यों होते हैं? अमेरिका में होने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सारी दुनिया की नजरें अमेरिका पर फोकस्ड हैं। और क्या आपको पता है कि अमेरिका में सिर्फ लीप ईयर में इलेक्शन क्यों होते हैं? अगर नहीं पता, मुकम्मल वीडियो को देखिएगा, ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट लीप ईयर एंड व्हाट इज लीप ईयर एंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इट कम्स। लीप ईयर वो साल होता है जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है और ये साल हर 4 साल बाद आता है। बात करने का मकसद दोस्तों ये है कि नॉर्मली इस साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन क्योंकि सूरज की रोटेशन तब्दील होती रहती है तो उसमें कुछ घंटों का डिफरेंस आ जाता है। दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि सूरज की जो गर्दिश जो है वो साल के 365 दिन नहीं बल्कि 365.25 दिनों में होती है। और आम लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे, उसके बाद सूरज अपना चक्कर मुकम्मल करता है। लेकिन अमूमी तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि साल के 365 रोज, लेकिन हम अमूमी तौर पर डेफिनेटली यही कहते हैं। आपको पता है, अब जो साइंस है ना उसमें वो ये कहती है कि इसको एवरेज बनाने के लिए, सीक्वेंस करने के लिए सूरज और जो जमीनी कैलेंडर है इसको अगर हम वो क्या करते हैं, वो कहती है साइंस ने ये किया इसमें कि हर 4 साल के बाद एक साल ऐसा भी आना चाहिए जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए साल का। ठीक है, ये 366 वाला साल जो है ना इसलिए किया जाता है ताकि 4 साल बाद जो 6 घंटे हैं वो उसमें ऐड हो जाएं और दोबारा से हम सूरज की जो गर्दिश है उस कैलेंडर के साथ हम दोबारा से अटैच हो जाएं। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि लीप ईयर कौन सा होता है। 4 साल बाद इंशाल्लाह दोबारा आएगा। लेकिन अमेरिका में इंतखाबात लीप ईयर में क्यों होते हैं? 1948 के बाद से अमेरिका में जब भी इलेक्शन होते हैं ना तो वो 4 साल के बाद होते हैं। और इत्तेफाक से ये प्लान समझ लीजिए कि लीप ईयर भी 4 साल बाद होता है। अमेरिकी इंतखाबात भी 4 साल बाद होते हैं। तो एक याद दहानी के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए, थोड़ा सीक्वेंस लाने के लिए इसे लीप ईयर के साथ जोड़ा गया है। बाकी इंतखाबात जो छोटे लेवल के होते हैं वो 2 साल बाद भी चूंकि हो जाते हैं तो वो लीप ईयर जो है ना उसके अलावा भी हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंतखाबी जो सदारती कैंपेन है, तो वो 1848 से लेकर अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो लीप ईयर में ही हुए हैं। और ये इलेक्शन नवंबर के महीने में होते हैं और सोमवार के बाद जो पहला नवंबर में जो मंगल आता है ना सोमवार के बाद, उसी रोज ये इलेक्शन कराए जाते हैं। यानी कि अब आप इसकी कैलकुलेशन अंदाजा लगा के कमेंट में बता सकते हैं कि अगले इलेक्शन कौन सी तारीखें में आएंगे, कौन सी तारीखें उसमें होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आ जाएगी तो आप अगले 100 साल का भी डेटा खुद कैलकुलेट करके इजीली निकाल सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मंगल के रोज क्यों इंतखाबात होते हैं? तो मंगल के रोज इसलिए इंतखाबात होते हैं क्योंकि 1848 पुराने जमाने की बात है, तकरीबन 1 या 1.5 सदी पहले से ज्यादा अरसा हो गया है। तो उस वक्त ज़री मुआशरा था, ज़री इलाका था। उस दौर में ये इलाके की वजह से, ज़राअत के शोबे की वजह से लोग ज़्यादा अटैच थे 1.5 सदी पहले। तो लोग इतवार के रोज़, संडे के रोज़ इबादत किया करते थे, मंडे को ट्रैवलिंग किया करते थे और जो देही इलाके थे, रिमोट एरियाज थे, वहाँ से शहरों की तरफ जाते थे। इसलिए मंडे को भी डिसाइड नहीं हो सका, संडे भी नहीं हो सका। बुध का दिन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो ज़री लोग थे वो जो अपना माल है वो बेचने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते थे, शहरों की तरफ ट्रैवल करते थे। फिर जो रात को वापस आते, यानी जुमेरात और सोमवार ट्रैवलिंग डे होता था, दरमियान में बचता है सिर्फ ट्यूसडे, तो इसलिए ये मंगल यानी ट्यूसडे का दिन रखा गया है। लेकिन ट्यूसडे भी नवंबर का पहला मंगल नहीं, वो ट्यूसडे वो मंगल जो सोमवार के बाद पहले आएगा। 2016 में इंतखाबात हुए और वो हुए थे 8 नवंबर को। वो 2 नवंबर का मंगल था। 1 नवंबर जो है वो मंगल की रोज थी। अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि इस मंगल को क्यों नहीं हुआ, तो उसमें एक और कंडीशन ये भी है कि सोमवार के बाद, चूंकि सोमवार पहले नहीं आया था, तो पहले सोमवार के बाद जब मंगल था वो 8 नवंबर को था, इसलिए 2016 में 8 नवंबर को इलेक्शन हुए थे। लेकिन नवंबर का महीना क्यों, ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की डिबेट है कि नवंबर का महीना क्यों चुना जाता है।
بات کرنے کا مقصد یہ کہ نومبر کا جو مہینہ اس لیے چنا گیا تھا کہ اس دور میں کیونکہ فصل کی کٹائی ختم ہو جاتی، سردیوں کی شروعات ہو رہی ہوتی ہے، اور ساری پلاننگ اس لیے کی تھی اس وقت تاکہ میکسیمم جو لوگ ہیں وہ الیکشن جو کمپین اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ اب تو دور ختم ہو چکا ہے، اب تو ٹریولنگ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی آج تک یہ روایت برقرار ہے۔ 1.5 صدی گزر جانے کے بعد اب آ جاتے ہیں، اتنے بڑے طاقتور ملک میں انتخابات ہوتے ہیں لیکن انتخابی نشان گدھا اور ہاتھی کیوں ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں 2 پارٹی سسٹم ہے، یعنی کہ 2 پارٹیز ہیں، ایک ڈیموکریٹک پارٹی اور دوسری ریپبلکن پارٹی۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جو امیدوار ہیں وہ اس وقت کیملا ہیرس ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کا انتخابی نشان ہے ہاتھی، اور گدھا نشان ہے ڈیموکریٹک کا۔ 1828 میں اینڈریو جیکسن جب الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، بھاگ دوڑ سنبھال رہے تھے، تو ان کے جو ناقدین تھے یا ان کی جو اپوزیشن میں لوگ تھے وہ انہیں یا ان کی پارٹی کو، ان کی موومنٹ کو گدھا کہا کرتے تھے، لیکن اینڈریو جیکسن نے ان کا برا نہیں منایا بلکہ وہ خوش ہوئے اور اپنی الیکشن کمپین میں اس گدھے کو شامل کیا۔ جو پوسٹر جو وہ آویزاں کیے جاتے تھے اس میں گدھے کا جو نشان ہے وہ بھی بنایا جاتا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک ڈیموکریٹک پارٹی کا نشان گدھا ہے، لیکن جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کی کہانی تھوڑی سی الگ ہے۔ ابراہم لنکن جب امریکہ کے صدر بنے تو ان کے جتنی بھی اینیمیشنز یا کارٹون جب اس زمانے میں بنا کرتے تھے تو وہ ہاتھی کا نشان ہوتا تھا، اور تب سے ابراہم لنکن سے لے کر اب تک جو بھی امیدوار ان کی پارٹی سے الیکشن لڑتا ہے وہ بھی ہاتھی کے نشان سے لڑتا ہے۔ اب 5 نومبر کو کون امریکہ کی بھاگ دوڑ سنبھالے گا یہ تو آنے والا ہی وقت ہی بتائے گا، لیکن آخر میں جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا ایک اور فگر آپ کو بتاتے چلیں۔ یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے نا، جس کی طرف سے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اب تک ہسٹری میں 18 صدور جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے آئے ہیں، اور جو 16 صدور ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ہیں، اور اس بار کی الیکشن سے لگتا ہے کہ ریپبلکن